प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में आप सभी को जय मसीह की। फिर से एक बार परमेश्वर के महान नाम को धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने फिर से एक बार एक नया दिन को आपके और मेरे जीवन में जोड़ा है, ताकि हम परमेश्वर की भलाई और कृपा को अपने जीवन में देखते रहे और उसकी नाम को ऊंचा करें। आइए हम आज के मनन के लिए परमेश्वर के वचन से देखेंगे होशे की पुस्तक, उसकी 12 अध्याय, उसकी 6वां वचन। इस संदेश के अंत में मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। कृपया आप शुरू से अंत तक बने रहे और प्रार्थना में शामिल होए और प्रभु की आशीष और छुटकारा अपने जीवन में ग्रहण करें। आइए हम आज के वचन में देखेंगे जो परमेश्वर हमसे कहता है कि जब हम उसकी ओर फिरेंगे तो परमेश्वर हमारी मदद करेगा और हमारे साथ में वो चलेगा। इस वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है, इसलिए तू अपने परमेश्वर की ओर फिर, कृपा और न्याय के काम करता रहे और अपने परमेश्वर की बाट निरंतर जोहता रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु यहोवा का ये वचन है जो सारे सृष्टि का मालिक है, आपका और मेरे जीवन का उद्धार करता और सृष्टि करता है। वो आपके और मेरे बारे में हर एक बातों को जानता है। इस वचन में हम देखते हैं 3 बातों को कि सबसे पहले परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर की ओर फिरने के लिए, परमेश्वर की ओर हमें देखने के लिए। इन दिनों में हम कई बार देखते हैं कि हम परमेश्वर को अपनी ओर फिराने की कोशिश करते हैं, अपनी ओर ध्यान लगवाने के लिए हम बोलते हैं, परमेश्वर तू मेरे प्रार्थना की ओर ध्यान दे, तू मेरे जरूरतों की ओर ध्यान दे, तू मेरी ओर ध्यान दे, मेरे परिवार की ओर ध्यान दे। और परमेश्वर को अपनी ओर हम फिराने की कोशिश करते हैं। कई बार हमारे पास लंबी लिस्ट होती है प्रार्थना की, जरूरतों की, अपने परिवार के बारे में, सबको हम परमेश्वर को बोलते हैं, परमेश्वर तुम मेरी ओर फिर, मेरे जरूरतों की ओर फिर, मेरे प्रॉब्लम की ओर फिर, मुझे बचाए, मुझे ध्यान दे। लेकिन कई बार हम ये भूल जाते हैं कि हमें परमेश्वर की ओर फिरना है, हमें परमेश्वर की ओर ध्यान देना है। कई बार हम अपने आप को, परमेश्वर को, हम यही चाहते हैं कि परमेश्वर तू मेरे लिए कार्य कर, लेकिन हम भूल जाते हैं कि हमें भी परमेश्वर के नज़दीक में रहना है। हम भूल जाते हैं कि हमें भी परमेश्वर की ओर फिरना है, हमें परमेश्वर की ओर फिरने की आवश्यकता है। कई बार हम अपने आप को भूल जाते हैं और दूर चले जाते हैं और परमेश्वर को ही कहते रहते हैं, प्रभु तू मेरे प्रार्थना को नहीं सुन रहा है, क्यों हो रहा है बातें, क्यों प्रॉब्लम हो रहा है, क्यों समस्या जा नहीं रही है। बहुत सारे बातों को हम परमेश्वर को लेकर परमेश्वर के साथ में डिस्कशन करते हैं, लेकिन कई बार हम अपने आप को जांच नहीं पाते हैं, ध्यान दे नहीं पाते हैं और हम अपने आप को परमेश्वर से दूर रखते हैं और परमेश्वर को अपनी ओर फिराने की कोशिश करते रहते हैं। प्रभु के लोगों में फिर से एक बार इस वचन के द्वारा आपसे याद दिलाना चाहता हूं, हम सभी के लिए वचन है कि हमें परमेश्वर की ओर फिरने की आवश्यकता है, अपने आप को जांचने की आवश्यकता है, अपने आप को ध्यान देने की आवश्यकता है। क्या मैं परमेश्वर की ओर फिरता हूं? क्या मैं उसके वचन को सुनता हूं? क्या मैं उसके वचन को सुनकर उसके अनुसार करता हूं? क्या मैं उसके लिए समय निकालता हूं? ये सारी बातों को हमें अपने अंदर देखने की जरूरत है। यदि हम उसके लिए समय निकालते हैं, यदि हम उसकी ओर, उसके वचन को सुनते हैं और उसके अनुसार चलते हैं, जरूर परमेश्वर हमारे लिए वो फिरेगा। लेकिन हमें भी परमेश्वर की ओर फिरने की आवश्यकता है, परमेश्वर की ओर नजदीक में रहने की आवश्यकता है। इसलिए अपने आप को जांचें और देखें कि आप परमेश्वर से कहीं दूर तो नहीं है। दूसरी बात है कि अपने आप को जांचें। इस जगह पर लिखा हुआ है कि हमने पढ़ा है कि और न्याय के काम करता रहे, कृपा और न्याय के काम करता रहे। अपने कामों को हम जांचें। कई बार हमारे पास समय नहीं होने के कारण से अपने काम, हमारे कर्म को, हमारे कार्य को हम ध्यान नहीं दे पाते हैं और हम लोग क्या करते हैं, अपने ही बड़ाई, अपने ही बढ़ने के लिए और अपने सफलता के लिए कई बार हमारे जीवन से कृपा और सच्चाई नहीं होती है। हम स्वार्थ भरा काम करते हैं, स्वार्थ से ही काम करते हैं, अपने ही फायदा के लिए, दूसरों के हित की नहीं सोचते हैं, दूसरों के बारे में नहीं सोचते हैं और अपने ही बारे में सोचते हैं और उसमें सच्चाई नहीं होती है। तो इस दिनों में यदि हमारे कार्य के द्वारा किसी को ठेस पहुंचता है, किसी के भलाई नहीं होती है, किसी के जीवन की कमजोरियां हमारे काम के द्वारा किसी को ठोकर पहुंचता है, तो हमें अपने आप को जांचने की जरूरत है। कहीं हमारे कार्य से, हमारे काम से दूसरे लोगों को नुकसान तो नहीं हो रहा है, घाटा तो नहीं हो रहा है, हम सिर्फ स्वार्थ को तो नहीं देख रहे हैं। इस 3 दिनों में जांचें और परमेश्वर की ओर अपने आप को बढ़ाए और अपने कार्य को परमेश्वर के हाथों में सौंपे। और तीसरी बातें हैं, हम देखते हैं कि परमेश्वर की बाट निरंतर जोहता रहे। निरंतर हमें जोहता रहना है, परमेश्वर की ओर हमें भरोसा करना है। कई बार हम अपने बुद्धि, अपने ज्ञान, अपने विवेक
को हम लेते हैं सहायता, और हम अपने हम समझ कर सहारा लेते हैं और परमेश्वर को भूल जाते हैं। कई बार हम सोचते हैं मैं बहुत बुद्धिमान हूँ, मेरे अंदर बहुत ताकत है, और सब कुछ हम अपने ऊपर डिपेंड्स करते हैं, अपने ताकत अपने धन संपत्ति के ऊपर डिपेंड्स करते हैं, और परमेश्वर को हम नज़रअंदाज कर देते हैं, परमेश्वर को हम भूल जाते हैं। लेकिन याद रखिए बातें, हमारे बुद्धि का स्रोत परमेश्वर है, हमारी ताकत का स्रोत परमेश्वर है, हमारा जीवन का स्रोत परमेश्वर है। इसलिए हमें उसे नज़रअंदाज नहीं बल्कि उसकी बाट जोते रहना है। अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने जीवन के लिए हमें आशा रखना है, हमारे परिवार के लिए, हर एक बातों के लिए उसी को ही हम प्रथम स्थान देना है। तब परमेश्वर की ओर फिरेंगे और परमेश्वर हमारी ओर फिरकर हमारे कामों को आशीष देगा, हमारे जीवन को आशीष देगा, और जब हम उसके ऊपर निर्भर रहेंगे, हमारे हर एक बातों में परमेश्वर सहायता करेगा। परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा आशीषित करे। आप परमेश्वर की ओर फिरे, अपने कामों को जांचे और परमेश्वर को निरंतर उसकी बाट जोता रहे। प्रभु आपको आशीषित करे। गॉड ब्लेस यू। हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी के नाम में हम आपसे प्रार्थना करते हैं पिता, तेरा धन्यवाद हो जितने भी भाई बहन लोगों ने सुना है, जितने भी तेरे बच्चों ने सुना है पिता, आपने आशीषित किया, इसलिए धन्यवाद हो। हाँ परमेश्वर पिता, इन दिनों में बिजी शेड्यूल होने के कारण से, समय नहीं होने के कारण से लोग अपने आप को जांच नहीं पाते हैं, लेकिन पिता जितने लोगों ने वचन को सुना है पिता, वो आपकी ओर फिरने पाए, वो अपने आप को जांचने पाए, अपने कार्य को जांचने पाए, और लगातार आपकी बाट जोते रहने के लिए सहायता करें, आपके ऊपर निर्भर होने के लिए सहायता करें हर एक बातों के लिए। धन्यवाद परमेश्वर, आप हमारी प्रार्थना को सुना और उत्तर दिया, इसलिए यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमेन। सुनने के लिए धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू। यदि आप पहली बार सुन रहे हैं तो आप सब्सक्राइब करें ताकि परमेश्वर के वचन आप तक पहुंचते रहे। यदि आप आशीषित हुए हैं जरूर लाइक करें और शेयर करें। जय मसीह की।